So the topic that we are going to discuss is the components of computer. Okay, so there are three main components of computer. First is input unit, second is CPU, central processing unit, and third is output unit. Okay, so what is basically input unit? अगर आप देखें तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीनरी है ना, और इससे आपको इंटरेक्ट करने के लिए एज ए यूजर कुछ इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप डेटा एंटर कर सके। ठीक है, तो इनपुट यूनिट के थ्रू आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। ओके, सो दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर एंड दिस यूनिट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। तो ये जो यूनिट है इनपुट यूनिट, ठीक है, ये मशीनरी और आपके बीच में एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करती है। ठीक है, आप क्या करते हैं, कीबोर्ड, माउस या जो आप कह सकते हैं लेजर पेन, या आप आजकल स्टाइलस आता है, ठीक है, तो उनके थ्रू आप ग्राफिक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या है, बेसिकली इनपुट यूनिट्स हैं जिनके थ्रू आप डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू प्रोसेस करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, एक तरीके से देखें तो दिस इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन लाइक it stores data, intermediate results and instructions, means program. Okay, and it controls the operations of all parts of computer. Okay, अगर CPU को हम कैटेगराइज करें कुछ अदर कंपोनेंट्स में, सब कंपोनेंट्स में, तो देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज ALU। ALU क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, बेसिकली प्रोसेसिंग पार्ट, जो जितना भी सारा प्रोसेसिंग पार्ट है, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, वो इसी यूनिट में होता है, ALU में। ठीक है, नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का जो मेजर काम है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ डेटा, चाहे वो रॉ डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, उस सभी को स्टोर करके रखना। अब स्टोरेज के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज में अगर आप देखें तो जो रैम है, रोम है, ठीक है, परमानेंट बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर करके रखती हैं। और इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट्स को देखें तो CD है, DVD है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क है, ये आपका जो पेन ड्राइव है, तो ये सब क्या है, बेसिकली एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट्स और एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, टू कंट्रोल ऑल दीज ऑपरेशंस, मींस प्रोसेसिंग पार्ट एंड स्टोरेज पार्ट, इसको कंट्रोल करना, जब जहां जितनी जरूरत हो, ठीक है, उतना आप डेटा स्टोर करना, उसको जब भी प्रोसेस करना है तो जो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है गया है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस करके रखना इंफॉर्मेशन को। तो ये सारा काम कंट्रोलिंग का और कोऑर्डिनेशन का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है, बेसिकली आउटपुट यूनिट के थ्रू हम जो डिस्प्ले करने के लिए, है ना, यूजर को वो समझाने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम आउटपुट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। सो द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर and this unit is a link between the computer and the users, and output devices translate the computer's output into a form understandable by users. Okay, so these are this is the function of output unit. तो output unit basically क्या करता है, जो भी कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है उस इंफॉर्मेशन को यूजर को दिखाना, यूजर को डिस्प्ले करना, यूजर को समझाना, यूजर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले करना, ये काम है किसका, आउटपुट यूनिट का। ओके, तो अगर हम इन टोटलिटी देखें तो वो जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स है उसका सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखता है। इनपुट यूनिट होती है, इनपुट यूनिट के थ्रू क्या करते हैं, जो डेटा होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं रॉ डेटा का। ओके, अब ये जो इनपुट यूनिट के थ्रू जो डेटा आया है कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर तीन यूनिट्स होती हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, सो मेमोरी यूनिट में जो भी डेटा आया उसको स्टोर करके रखा, जैसे ही यूजर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने का काम कौन करता है, ये प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, और इन कह सकते हैं ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का।
ठीक है, अब ये सारा जब प्रोसेस हो गया, इंफॉर्मेशन मिल गया यहाँ से डेटा से, तो उसको आउटपुट या डिस्प्ले करने के लिए कौन यूज होगा? दैट आउटपुट यूनिट। ओके, सो दिस इज द बेसिक सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। इज यहाँ पर आप देखिए तो ये एक पिक्चोरियल डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो अब हम इन तीन यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मेमोरी यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होती है। अच्छा, इसमें जो एरो है वो क्या है? बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मीन्स कि जैसे आपने डेटा स्टोर करके रखा, आप स्टोरेज के बाद आपको उसको प्रोसेस करने की जरूरत है, तो वो यहाँ से कंट्रोल यूनिट के थ्रू किसको ट्रांसफर किया जाएगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। वहां से जब वो प्रोसेस हो जाएगा फिर कहां पर जाएगा? दोबारा से मेमोरी यूनिट में, तब तक जब तक कि हम उसको डिस्प्ले ना कर दें। और डिस्प्ले करने के बाद भी हमें उसे टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर करके रखना है या परमानेंट स्टोर करके रखना है, ये कौन डिसाइड करेगा? यूजर डिसाइड करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। सो अब हम इन यूनिट्स को समझ लेते हैं, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। सो दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, and this unit supplies information to other units of computer when needed, and it is also known as internal storage unit or main memory or primary storage or random access memory। ठीक है, आप सभी लोग या तो मोबाइल लें या लैपटॉप लें तो आप क्या देखते हैं? रैम ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? जिससे कि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो उतनी अच्छी होगी, पावर है ना, कैपेबिलिटी उतनी बेटर होगी, इफिशियंसी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, सो इंटरनल स्टोरेज यूनिट इसको बोलते हैं, या मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, या आप इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोल सकते हैं। ओके, सो इट्स साइज अफेक्ट्स स्पीड, पावर एंड कैपेबिलिटी। एंड प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर द टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन द कंप्यूटर। ओके, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जहां पर आप टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, या कैश मेमोरी होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। So functions of memory unit are it stores all the data and the instructions required for processing। okay, जितना भी डेटा है या इंस्ट्रक्शन है जो प्रोसेस करने के लिए, तो उसको स्टोर करके रखना, चाहे आप परमानेंट बेसिस पर रखें या टेम्परेरी बेसिस पर रखें। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, जो भी आपका आउटपुट निकल के आया है उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, इट स्टोर्स फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट्स आर रिलीज्ड टू एन आउटपुट डिवाइस। तब तक स्टोर करके रखना जब तक कि वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू यूजर को डिस्प्ले किया जाए। एंड ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। ठीक है, तो जितना भी इनपुट है और आउटपुट है वो मेन मेमोरी के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। ठीक है, डेटा आपने एंटर किया वो मेन मेमोरी में चला गया, वहां स्टोर होकर के रखा हुआ है जब तक कि उस पर प्रोसेसिंग न की जाए। और प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आई है उसको भी वहां पर स्टोर करके रखा जाएगा जब तक कि वो डिस्प्ले ना हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ all parts of computer but does not carry out any actual data processing operation। कंट्रोल यूनिट को अगर हम देखें तो ये प्रोसेसिंग का काम नहीं करेगा, लेकिन कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। ओके, सो फंक्शंस ऑफ दिस यूनिट आर इट इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस among other unit of computer। okay, and it manages and coordinates all the units of computer। ठीक है, it obtains the instruction from memory, interprets them and directs the operation of computer। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है जो भी मेमोरी को जाती हैं उनको समझना, ठीक है, उनको डायरेक्ट करना। ठीक है, आप देखिए कि मेमोरी एलिमेंट में जो भी डेटा रखा हुआ है, कब किस डेटा को हमें वहां से पिक करना है और किसको हमें प्रोसेस करना है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन यूजर को चाहिए, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया है, ठीक है, कौन सी अरिथमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशन उसमें अप्लाई होगी। ठीक है, तो इन सभी को कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। सो इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट फ्रॉम स्टोरेज। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी ये कम्युनिकेट करता है कि कब हमें डेटा की जरूरत है, स्टोरेज है ना, और रिजल्ट फ्रॉम स्टोरेज। ठीक है, मींस आपने डेटा एंटर किया तो कितना डेटा है जो एंटर हो गया है, ठीक है, क्या डेटा है जो हमें प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, क्या हमारा जो एंड रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट फॉर फ्रॉम स्टोरेज। तो ये सभी
कम्युनिकेट करने के भी काम आता है। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। अच्छा, बेसिक जो इसका फंक्शन है वो प्रोसेसिंग या स्टोरेज नहीं है बल्कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो ये इट एक्ट एज अ मैनेजर इन बिटवीन। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें एक मैनेजर की तरह ये काम करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी सारी प्रोसेसिंग पार्ट है वो सारा यहाँ पर परफॉर्म होता है। सो दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू सबसेक्शंस, नेमली अरिथमेटिक सेक्शन एंड लॉजिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication and division, and all complex operations are done by making repetitive use of the above operations। ठीक है, तो मीन्स जो भी आपका डेटा आया है उस डेटा में कहाँ पर एडिशन की कैलकुलेशन करनी है, कहाँ पर सब्ट्रैक्शन की करनी है। ठीक है, जैसे होता है ना कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट क्या होता है? प्राइस माइनस कॉस्ट, है ना। तो प्राइस आपको, अगर प्राइस का सेक्शन है वहां पर प्राइस का डेटा है और कॉस्ट का डेटा है, उसको सब्ट्रैक्ट करेगा और वो प्राइस प्रॉफिट निकाल करके दे देगा। ठीक है, अब नेट रिटर्न निकालना है वो निकाल देगा। ठीक है, तो जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन में क्या होता है, जितनी भी लॉजिकल कैलकुलेशन है, जैसे पास्ट ईयर के डेटा को इस ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, या किसी दो प्रोडक्ट को आपको कंपेयर करना है, तो आपने उसका डेटा फीड किया, उसको कंपेयर करके देख लिया। ठीक है, तो लॉजिक सेक्शन, फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयर करना, सेलेक्ट करना, मैच करना, मर्ज करना डेटा को, और भी बहुत तरीके के ऑपरेशंस होते हैं जो लॉजिकल सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सभी परफॉर्म किस में होते हैं? दिस अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। तो जितना भी प्रोसेसिंग पार्ट है वो कहां पर होगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। मींस जो प्रोसेसर का काम करता है वो एएलयू करता है। ओके, so these are the basic components of computer. So if you have any doubt or query regarding this, you may ask.